Hello students, today I am going to explain you the second part of the lesson number 10, beautiful world of the bird. Okay, in my last video I explained about the structure of the body of the bird and different types of beaks of the bird. Now I am going to explain you different types of feathers in bird's body. Okay, बर्ड्स की बॉडी में कौन कौन से तरह के फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स सी, ए बर्ड बॉडी इज कवर्ड विद द फीदर्स एंड डिफरेंट बर्ड्स हैव फीदर्स ऑफ डिफरेंट कलर. हर एक बर्ड की जो बॉडी होती है वो फीदर्स यानी पंख से ढकी होती है और उसकी जो अलग हर बर्ड के अलग अलग टाइप के उनके फीदर्स होते हैं. बर्ड्स हैव 3 काइंड ऑफ फीदर्स. उनके 3 टाइप के फीदर्स होते हैं. फर्स्ट होता है डाउन फीदर. दीज आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट एंड दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. डाउन फीदर्स जो होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और शॉर्ट होते हैं और ये उनकी बॉडी को वार्म बनाकर रखते हैं. बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी of the bird and they give shape to the bird's body. Next one is flight feathers. They are present on the wings and tail and they help the bird to fly and change the direction. Okay, जो बॉडी फीदर्स होते हैं ये बर्ड की बॉडी को कवर करके रखते हैं और बर्ड की बॉडी को एक शेप देते हैं. नेक्स्ट होता है आपका फ्लाइट फीदर्स. फ्लाइट फीदर्स जो होते हैं उनके विंग्स, जो उनके पंख होते हैं, पर होते हैं, उसके ऊपर ये जुड़े रहते हैं और उनकी टेल पर होते हैं. ये जो होते हैं फ्लाइट फीदर्स ये उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उसके बाद उनको अगर उड़ते समय अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसमें ये फ्लाइट फीदर्स जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं. ओके, नाउ वी आर जस्ट सी हियर अबाउट द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड. अलग अलग बर्ड के जो फीट होते हैं या क्लॉज होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं. वी हैव सीन हाउ द बीक्स ऑफ द बर्ड आर suited टू देयर वे ऑफ ईटिंग. जिस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप की जो बर्ड होती हैं वो उनके खाने के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक होती है वो डिफरेंट होती है. उसी तरीके से उनके जो क्लॉज होते हैं वो भी उनको पकड़ने में या उनकी eat food to protect themselves from the enemies and to move about from one place to other. Toes and the claws of bird are modified according to their feeding habits. देखिए जो उनके क्लॉज और उनके फीट होते हैं वो उनकी ईटिंग हैबिट पर डिपेंड करते हैं. ओके, वो लोग अपने जो भी शिकार होता है या उनका जो भी फूड होता है उसको कैसे पकड़ना है उसी के अकॉर्डिंग उनके जो क्लॉज होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं उसी तरीके से उनके पंजे भी बने हुए होते हैं. नाउ यस लाइक पर्चिंग बर्ड. ओके, जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, पर्चिंग यानी जो मतलब ज़्यादातर डालियों पे बैठती हैं, उनके अलग अलग टाइप के उनके जो पंजे होते हैं वो अच्छी तरीके बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि वो डाली को या जो भी स्टेम या जिस ब्रांच पे वो बैठते हैं उसको अच्छे से पकड़ सके. कीप क्वाइट, यस कीप क्वाइट. स्क्रैचिंग बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो ज़मीन में नीचे ढूंढकर अपने फूड को ढूंढती हैं. नेक्स्ट वन इज क्लिम्पिंग बर्ड. वो बर्ड्स होती हैं जो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं. एंड फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ओके, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो फ्लैश को मतलब मांस खाती हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके क्लॉज भी होते हैं जो जैसे ज़्यादातर डालियों पे बैठते हैं या जो पेड़ों पे चढ़ने के लिए या उनके मतलब फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं इन सब चीज़ों पे ही उनके क्लॉज डिपेंड करते हैं कि उनकी क्लॉज का स्ट्रक्चर कैसा होता है. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. जो भी मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनके जो क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो बहुत ही मजबूत
और नुकीले होते हैं ताकि वो अपने शिकार को या उनका जो खाना होता है उसको अच्छे से तेजी से पकड़ सके या उसको टीयर कर सके, खींच सके, फाड़ सके। ओके, टैलोन टाइप ऑफ क्लॉज आर वेरी पावरफुल एज दे आर यूज्ड टू कैप्चर द प्रे। देखिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए टैलोन टाइप का उनका जो क्लॉज होते हैं, उनके जो पंजे होते हैं वो होते हैं उस तरीके से नुकीले होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स लाइक क्रो एंड स्पैरो हैव थ्री टोज इन फ्रंट। उनके देखिए जो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, पर्चिंग बर्ड्स यानी जो मतलब पेड़ की डालियों पर बैठते हैं, उसके सामने की तरफ 3 पंजे होते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सामने की तरफ 3 पंजे होते हैं और 2 साइड में होते हैं ताकि वो अपने जो भी डाली उनको पकड़ना है उसको तेजी से वो पकड़ सके। द एक्वाटिक बर्ड्स, एक्वाटिक बर्ड यानी पानी में रहने वाले पक्षी, लाइक डक की जो फीट होती है वो वेब्ड फीट होती है। जैसे पानी में उसको तैरना होता है तो जिसके लिए उसे तैर सके, स्विम कर सके, इसके लिए उसकी वेब यानी जाली वाले पंजे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो देखा है कि नहीं आपने? बतख के वो नहीं देखे हैं, डक के जो क्लॉज होते हैं देखे नहीं हैं? उसके जो क्लॉज होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ताकि वो पानी में जब जाती है तो अपने क्लॉज से पानी को पीछे की तरफ करती है और आगे की तरफ वो तैर जाती है, स्विम कर लेती है। ओके, द फीट एंड द क्लॉज ऑफ बर्ड आर सुइटेड टू देयर हैबिट एंड वेज ऑफ लाइफ। किसी भी बर्ड के जो क्लॉज है वो उनके जीवन शैली के ऊपर या वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ सी द फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड वो बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, है ना, जो उड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत या तो बड़े होते हैं या तो इनके पंख बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब किसी न किसी क्वालिटी के कारण अपने ये उड़ने के लिए मतलब इनके लिए उड़ना आसान नहीं है या उड़ नहीं पाते हैं। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, वो अपने खाने मतलब वो अपने पैरों से ही तेजी के साथ चलते हैं। लाइक दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, उनको ही हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, एमू, ये सब जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है। पेंगुइन जो ज़्यादातर बर्फ में रहते हैं, इनके पंख नहीं होते हैं, ये बर्फ पे चलते हैं। ऑस्ट्रिच जो होता है वो बहुत बड़ा साइज में होता है और उसके पंख नहीं होते हैं तो वो अपने पैरों पर ही दौड़ते हैं। और कीवी जो होते हैं इसके पास विंग्स नहीं होते हैं, उड़ नहीं, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पाता है। ठीक है ना। नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स व्हेन विंटर अप्रोच, जब ठंड आती है, मैनी बर्ड्स मूव टू वार्मर प्लेस। बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड के कारण वो लोग ठंड से बचने के लिए किसी गर्मी वाली जगह पर चले जाते हैं। मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स coincidence with the available food supply and breeding season. Birds may travel 100 or 1000 of kilometers during migration. उस समय अपने माइग्रेशन के टाइम पर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते समय ये लोग 100 और 1000 किलोमीटर तक उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्यों जाते हैं वो लोग एक जगह से दूसरी जगह? हाँ, वो लोग एक्चुअली जब उनका वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है, जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस ठंड से बचने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कभी कभी ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है तो खाने की खोज में भी वो लोग चले जाते हैं। या ब्रीडिंग के समय, ब्रीडिंग यानी अंडे देने के समय भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर चले जाते हैं। Their migration depend on the species and the area they prefer for nesting and habitat. देखिए उनका जो माइग्रेशन है वो उनके प्रजाति, वो किस तरीके की प्रजाति है उस पर डिपेंड करता है, या किस एरिया में जहाँ पर वो अपने घोंसले बनाने जा रहे हैं
उस पर डिपेंड करता है। ओके, द साइबेरियन क्रेन कम टू इंडिया टू ब्रीड इन विंटर। साइबेरियन जो क्रेन होते हैं, साइबेरियन सारस जिसको हम कहते हैं, जब उनको वो इंडिया ठंडियों के टाइम पर आते हैं, ठंडी जब स्टार्ट होती है, ठंड का मौसम जब स्टार्ट होता है, तो ये जो साइबेरियन क्रेन होते हैं ये हमारे इंडिया में आते हैं और वो ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। ब्रीडिंग यानी अंडे देने के लिए। इट कैन बी सीन एट भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। हम इन्हें भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आई एक्सप्लेन ऑल दिस लेसन हियर। I just send you all the exercises, question and answer in your WhatsApp group. Okay, read this lesson properly, and if you have any confusion then ask me. Okay, bye, good day.